तो आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 जो कि क्लास 8 झारखंड बोर्ड से है, यानी जैक बोर्ड रांची का है, उसके प्रश्न संख्या पहला का 7 से लेकर के 11 तक का हल करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों के मान कारण सहित निकालिए। यहाँ पे जो अक्षर दिए हुए हैं इनके मान हमें निकालना है और कारण यानी व्याख्या करते हुए चलना है कि आखिर कैसे यही क्यों आया। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, PQ को गुणा करना है P3 से और 57 P लाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक? यहाँ पे P नहीं होगा, यहाँ पे P नहीं होगा, बल्कि यहाँ का जगह पे क्या आएगा, Q आएगा। यहाँ पे Q रहेगा, तब जाकर के परफेक्ट क्वेश्चन है। तो आपका किताब में दिया हुआ P, इसलिए हमने P लिख लिया था। तो अब हमें इसका हल करना है। तो हमें यहाँ पे सेंस दौड़ाते हैं क्या कि अगर Q को 3 के साथ पहले गुना करना है, यहाँ पे गुना करना है, तो Q को 3 के साथ गुना करेंगे तो Q आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या, कहने का मतलब यहाँ जो संख्या रखेंगे और गुना करेंगे तो भी वही संख्या यहाँ पे भी आना चाहिए। तो हमको नहीं पता है कि कौन सी संख्या रखेंगे, तो क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे। तो माना कि Q बराबर 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक का संख्या मान लेते हैं। हमको नहीं पता है कि कौन सी संख्या होगी, 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि कौन होगा, हमको नहीं पता। हम मान के चले कि 1 से लेकर 9 तक का कोई भी, 0 से लेकर के 9 तक का कोई भी संख्या हो सकता है। तब देखिए Q गुने 3 करेंगे तो क्या होना चाहिए, मेरा Q आना चाहिए। यानी ऐसी संख्या यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पे 3 के साथ गुना करने पर वही संख्या आएगा। तो हमारे पास मात्र 2 ही ऐसी संख्याएं हैं। एक तो 0 है कि 0 यहाँ पे रखेंगे और 3 के साथ गुना करेंगे तो 0 गुने 3 बराबर 0। जो यहाँ पे 0 रखे तो यहाँ भी 0 आ सकता है। या फिर दूसरी संख्या कौन है, तो एक यहाँ पे 5 है, डॉट डॉट कर दिए तो 5 भी है। 5 को अगर हम गुना करते हैं 3 के साथ तो 5 तिया 15 हो रहा है। तो यहाँ पे 5 तिया 15 हो रहा है। तो यहाँ पे जो कहिएगा कि सर देखिए यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो भी हो सकता है। अभी देखना कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 रखा जा सकता है, इतना तो हमें पता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पहले हम देख लेते हैं Q बराबर 0 में भी आ रहा है, 5 में भी। अगर 5 से नहीं आता है तो हम 0 लेंगे। तो 5 Q बराबर 5 लेने पर Q बराबर 5 लेंगे। अगर नहीं आया इससे आंसर, नहीं मैच किया इस वाले को, तो हम फिर 0 लेंगे, क्योंकि और कोई दूसरे संख्या नहीं है जो कि इसके साथ गुना कर देंगे और वही संख्या आएगा। सर 1 से करिए तो 1 करेंगे तो 1 गुने 3 बराबर 3 1 3 हो रहा है। तो यहाँ 1 रखे तो यहाँ भी तो 1 आना चाहिए था। या 2 रखेंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ तो 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 है। तो 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए था। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे मान के चलिए 4 रखते हैं तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे 4 तिया 12, तो यहाँ पे 4 रखे तो यहाँ पे 12 आ रहा है। तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी 4 आना चाहिए था, यानी कम से कम इकाई अंक में 4 आना चाहिए था। तो Q बराबर 5 लेने पर कैसे आएगा सर? देखिए यहाँ पे तो Q गुने 3 बराबर Q आना चाहिए, मतलब यहाँ जो संख्या रखेंगे वही संख्या यहाँ पे भी आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5 गुने 3 बराबर क्या हो रहा है, 5 तिया 15 हो रहा है। तो कहिए कहाँ आया सर, यहाँ पे Q का मान 5 आया, यहाँ 15 आया। 15 आया, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए यहाँ पे देखिए कि Q को अगर हम 3 के साथ ऐसे गुना करते हैं, इस वाले को ऐसे लिखे इसलिए शायद आपको समझ में ना आए, ऐसे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे 5 रख देते हैं तो 5 तिया 15, तो 15 लिखाता है। उसके बाद हाथ वाला यहाँ से गुना करने के बाद यहाँ वाला इसके साथ गुना करते हैं, वो वाला हाथ में ना चला जाता है, यानी कैरी में चल जाएगा, ये हासिल का हो जाएगा एक, तो हासिल में चल जाएगा। तो ये कहाँ है, केवल 5 ही नहीं बचेगी, यानी मेरा परफेक्ट बैठ रहा है। तो हमारा यानी कि कह सकते हैं कि हमारा क्या हो सकता है, Q का मान 5 हो सकता है। अभी हम गारंटी नहीं लेते कि Q का मान 5 ही हो जाए, क्योंकि 0 भी संभव है। तो अब देखते हैं, अब हमें निकालना है तथा देखिए इसके साथ इसका गुना कर लिया। अब P और 3 का अगर हम गुना करेंगे, P गुने 3 करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, इसी ढंग से 7 आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं क्या कि P और 3 का गुना करने के बाद और फिर क्या करना होगा, एक ये वाला कैरी जोड़ देते हैं। यहाँ पे गुना करने के बाद हाथ का एक जो यहाँ से आता है, यही वाला यहाँ पे जुड़ता है, तो ये हो जाता है। तो इसलिए ये लिख दिए।
इसमें हमको p का मान मानने की ज़रूरत नहीं है, इससे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 और p का गुना 3p प्लस 1 बराबर 7। तो 3p और ये उधर भेज देंगे तो 7 माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, तो 3p बराबर 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा 6/3 बराबर क्या हो जाएगा 2। p का मान कितना निकल के आया 2 निकल के आया, और q का मान कितना निकल के आया 5 लिए हैं। ये इसको तो माने हैं, ये अपने से निकल के आ गया, इसको माने नहीं, ऑटोमेटिकली निकल के। अगर मान के भी लिखते तो क्या लिखते, q बराबर 2 लेने पर, और क्या लिख सकते थे, क्योंकि 3 गुने 2 करते तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो जाता। क्योंकि यहाँ से कैरी का 1 आ रहा था तो 2 ही न रखते, क्योंकि आप सर यहाँ 3 क्यों नहीं रख सकते थे, 3 3 9 करते प्लस 1 10, तो 7 कहाँ आ रहा है, यानी 7 आना भी तो चाहिए। मान के चलिए कि यहाँ पे 6 रखते, 5 रखते, 5 दिया 15 और 1 16, तो 16 का यहाँ पे 7 17 भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ से भी हाथ में निकल करके जा सकता था। लेकिन यहाँ पे अगर मान के चले यहाँ पे 5 रखते तो 5 दिया 15 और 1 16, तो यहाँ पे 16 6 होता तब हम 16 कह सकते थे, या 17 तो होगा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि 6 रखेंगे, 6 दिया 18 और 1 19 हो रहा है, तो 17 तो बन ही नहीं रहा है, वरना हम इसे 17 भी कह सकते थे, 27 भी बोल सकते, 3 9 27। अगर हम 3 9 27 प्लस 1 28 ना हो रहा है, इसको भी जोड़ना होगा। ये नहीं कि सर यहाँ तो 3 9 27 हो रहा था तो आप इसे 27 क्यों नहीं मान रहे, तो हम इसे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस भी करना था, इसीलिए मेरा इस तरह से हो गया। अभी हम इसको फाइनल नहीं कह सकते हैं कि q का मान इतना हो सकता है और p का मान, क्योंकि अक्षरों का ही मान हमको चाहिए। तो हम इसको पहले जांचेंगे, जांच करके देखेंगे और संतुष्ट होगा तब जा करके हम कहेंगे। तो क्या कहेंगे, pq को गुना करना है किसके साथ, यहाँ पे pq को गुना करना है p3 के साथ। अब हमारा p का मान कितना आया 2 आया, q का मान कितना आया, तो 5 माने हैं तो 5 रख दिए, और फिर यहाँ पे p का मान 2 रख देंगे और यहाँ पे 3 रख देंगे, और यहाँ गुना करने पर ये वाला ही आना चाहिए। देखिए 5 दिया 15, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, एक अंक कट जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, क्या आएगा मेरा 5 7 और फिर 5। देखिए यहाँ पे ये 57 तो मैच किया, और यहाँ पे q का मान कितना हमने माना था, यहाँ पे q का मान 5 माना था, तो यही 5 यहाँ पे भी आया है, यानी मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, यानी कह सकते हैं यहाँ मान संतुष्ट कर रहा है, यहाँ मान संतुष्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। ये वाला लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो यहाँ मान संतुष्ट हो रहा है, अतः कह देंगे, अतः क्या हो सकता है कि p बराबर क्या हो जाएगा 2 और q बराबर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे कहिएगा सर तो 0 क्यों नहीं लिए, अगर 5 लिए और उसी में आ गया तो हमको 0 लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मान के चलिए सर 0 पहले लेते तो हमको नहीं पता था कि 0 आएगा कि 5 आएगा, हम अगर 0 लेते तो 0 आते तो लास्ट में संतुष्ट नहीं होता, तो यहाँ पे लिखते कि यहाँ संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए अब q बराबर 5 लेने पर, 0 लेने पर करके ऐसे ही करके देखते और जांच करके देखते, तो यहाँ पे नहीं आता, तो कहते यहाँ मान संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए q बराबर पुनः 5 लेने पर, और इस तरह से फिर से करते और फिर इस बार संतुष्ट होता, तो वही आपका आंसर हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, पिछला वाला 6 था, हमने गलती से 7 कह दिए थे, तो आप उसे 6 ही मान के चलना। और देखिए यहाँ पे भी क्या है, इसको गुना करके और आपको a का मान देना है, क्योंकि अक्षरों का मान निकालना है, तो जैसे पीछे किए वैसा ही करना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लेना है, माना कि चलो पहले समझा लेते हैं कि a को अगर a के साथ गुना करेंगे तो a ही आना चाहिए, a गुने a बराबर a ही आना चाहिए, कोई भी हाल में। तो हमको नहीं पता है कि a का मान ऐसा, कहने का मतलब ये है कि a का मान ऐसा डालेंगे कि यहाँ पे जो मान डालेंगे और यहाँ पे जो डलाएगा, इन दोनों के गुना करने पर वही चीज़ यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर मान के चल रहे, a बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 से लेकर के 9 तक जा सकते हैं। अब देखिए
हमारा ए गुने ए बराबर क्या आना चाहिए, हमने कहा है कि ए आना चाहिए। यानी यहाँ पे जो संख्या रखेंगे और यहाँ पे जो संख्या रखेंगे और इन दोनों का गुना करेंगे तो वही संख्या यहाँ पे भी आना चाहिए। तो ऐसा संभव है, देखिए कहाँ कहाँ संभव है। जीरो रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी गुने जीरो बराबर जीरो, यानी यहाँ जो आया वही संख्या यहाँ पे आ रहा है। एक रख के देखते हैं तो एक गुने एक बराबर एक, यानी जीरो भी हो सकता है एक भी। एक का मान कौन कौन हो सकता है, देखिए एक का मान जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है। फिर दो को रख करके देखते हैं तो दो गुने दो बराबर, यहाँ पे दो आना चाहिए, नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे चार आ जा रहा है, यानी दो नहीं होगा। तीन को तीन के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे तीन आना चाहिए, तो तीन गुने तीन बराबर नौ हो रहा है, यानी यहाँ पे भी ऐसा नहीं। तो फिर और कौन हो सकता है, तो और मात्र एक संख्या है, वो पाँच है। पाँच है और छः भी है, देखिए छः भी है। कैसे है, तो देखिए पाँच गुने पाँच बराबर 25 हो रहा है। तो सर कहाँ आ रहा है, पाँच यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पाँच, तो यहाँ पाँच कहाँ आ रहा है, पाँच 25 हो रहा है ना। इसमें से पाँच दो जो है वो कहाँ जाएगा, हाथ में चला जाएगा, यानी कैरी में चला जाएगा, हासिल में चला जाता है, इसलिए पाँच ही बचेगा। ऐसे ही छः भी हो सकता है कि छः छक्का 36, तो यहाँ छः रखें, यहाँ छः तो यहाँ 36 बन गया। तो छः जो है वो यहाँ इकाई अंक में रह जाएगा और ये वाला उधर चला जाएगा हाथ में। तो इस तरह से जो यहाँ पे संख्या रखा है वही संख्या यहाँ पे भी आ सकता है। यानी कौन कौन हो गया मेरा, छांट लीजिए, ये और ये चार अंक है। यानी हमारा संभावना क्या क्या है वो आप समझिए। हमने तो माना इन पूरे को कि ए का मान कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है, लेकिन जब हम यहाँ पे सेंस दौड़ाए तो हमारा एक दो तीन चारों मेरे पास आ गई, यानी इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर होगा, ये डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, क्योंकि और भी संख्याएं नहीं है और कोई मतलब कोई भी चर और अक्षर नहीं है यहाँ पे कि मतलब थोड़ा सा दुख चुकी हो, यानी इन्हीं में से कोई चार में से ही कोई एक आंसर आने वाला है। तो हमारा सबसे पहले जीरो रखें कि नहीं रखें, देखिए यहाँ पे जीरो, यहाँ पे अगर जीरो रखते हैं यहाँ पे भी जीरो रखेगा। अब जीरो रखाएगा तो सब यहाँ पे जीरो के साथ गुना होने पर तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो इसमें आएगा ही नहीं। समझ गए, हालांकि यहाँ पे जीरो गुने जीरो बराबर जीरो हो सकता था, बट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे संख्या फिर जीरो 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 ही ना होता, सब ये वाला जीरो के साथ गुना होकर के सबको जीरो हो जाता। तो यहाँ पे दौड़ा करके देखे तो यहाँ पे यानी जीरो काम नहीं कर रहा है, या ऐसे समझिए कि यहाँ पे जीरो नीचे रख करके गुना नहीं किया जाना चाहिए। बट आप नॉर्मली यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक रख करके ट्राई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, इसको थोड़ा डीपली कर दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, माना कि मान तो लेवे की हैं, तो ए बराबर एक लेने पर, ए बराबर एक लेने पर क्या हो जाएगा, तो ए गुने ए बराबर हमारा क्या आना चाहिए, एक, तो एक गुने एक बराबर एक आया, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। यानी कि तब हम जांच लेते हैं क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं, यहाँ पे मात्र ए का ही मान निकालना था, ए का मान ए को तो निकल ही चुका है। तो जांच लेते हैं, दो और एक, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक डाल देंगे, क्या हो रहा है, एक एक एक, दो एक दो, यहाँ पे कितना आ रहा है 21, जबकि आपको कितना चाहिए 12 यहाँ चाहिए और यहाँ पे एक चाहिए। तो एक तो यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ पे 12 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे केवल 2 मिल रहा है, एक नहीं आ रहा है, यानी ये पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहेंगे यह संतुष्ट नहीं हो रहा है, यह संतुष्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। हम इसे समझाने के लिए लिख रहे थे, हमको पता था कि ये नहीं होगा, ठीक है। बट आप भी जानिए कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो फिर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अब ए बराबर हमने इसको लिए, फिर ए बराबर 5 को लेना है। तो ए बराबर 5 लेने पर, ए बराबर कितना लेंगे 5 लेंगे, क्योंकि अगली संख्या 5 ही। अगर इससे नहीं आया तो ये मेरा ए का मान आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये संतुष्ट ही नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे पूरा मान को यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ए का मान तो यहाँ पे बैठ रहा है, बाकी यहाँ पे 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे 12 नहीं आ रहा है ना, 2 आ रहा है, एक तो आ ही नहीं रहा है, एक कहाँ से ला करके देखिए। तो ए बराबर 5 लेने पर क्या हो जाएगा, ए गुने ए बराबर ए आना चाहिए, तो 5 गुने 5 बराबर क्या आना चाहिए 25 आ रहा है, जो कि इकाई अंक में 5 है हो जा रहा है, तो यानी वही संख्या आ रहा है जो यहाँ है। तो अब हमारा ए का मान यानी पता चल चुका है, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे जांच लेते हैं। अच्छा, इसमें भी ट्राई करेंगे, जांच करते हैं और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 2 और ए की जगह पे कितना हम रख रहे हैं 5 ले रहे हैं, तो 5 ले लेंगे, फिर नीचे भी 5 ले लेंगे, ए की जगह पे गुना करना है, गुना कर देंगे,
5 पचे 25 का 5, कैरी का 2 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10 और कैरी का 2, तो 5 और 2 10 और 2 12। देखिए यहाँ पे ये 12 मैच किया इसके साथ, और यहाँ पे ए रखे थे, यहाँ ए और यहाँ भी ए ही है, तो तीनों जगह ए का मान सेम सेम बैठ रहा है, तो कहेंगे यहाँ मान संतुष्ट हो रहा है, यहाँ मान संतुष्ट हो रहा है। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, संतुष्ट हो रहा है। अगर आप इसे नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधी भी कर सकते हैं। अतः ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर 5 हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर। 6 नहीं होगा, आप 6 को भी ऐसे ही निकाल करके ट्राई कर सकते हैं, बट 6 भी नहीं संतुष्ट कर पाएगा। जैसे 1 नहीं संतुष्ट कर पाया, हालांकि 1 गुने ए बराबर ए तो होना चाहिए था और हो भी रहा था, फिर भी संतुष्ट नहीं कर रहा था। वैसे ही 6 को रखेंगे तो भी संतुष्ट नहीं करेगा। यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 5। ए अक्षर का मान निकालना था, तो ए अक्षर का मान कितना आएगा, 5 आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। छोटा क्वेश्चन है, बट हम इसे थोड़ा सा आप लोग को डीपली समझाते हुए चलते हैं, ताकि आप लोग को फिर कभी दिक्कत ना हो या कहीं डॉट ना बचे। तो आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, इस तरह से इसको भी गुना करना ही है। तो क्या कैसे करना है, तो q को 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, q ही आना चाहिए। यानी ऐसे कौन सा संख्या रखेंगे यहाँ पे कि 3 के साथ गुना करेंगे तो वही संख्या यहाँ पे भी आएगा। तो हमको नहीं पता है तो मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि q बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 से लेकर के 9 तक का संख्या पे को मान लेना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि q गुने 3 बराबर हमारा क्या आना चाहिए, q ही आना चाहिए। यानी यहाँ पे जो संख्या रहेगा रखेंगे वही संख्या आपका यहाँ पे भी आना चाहिए। तो q का मान अगर 0 लेते हैं तो 0 गुने 3 बराबर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी एक संख्या तो 0 हो सकता है, दूसरे का क्या होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 गुने 3 बराबर, यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, यानी 1 नहीं होगा। और कौन हो सकता है, तो 3 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुने 3 बराबर 5 दिया 15, इसके अलावा कोई नहीं होगा। यानी 1 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, तो आप 0 भी ले सकते हैं q का मान और 5 भी। अगर 0 से नहीं आया तो हम लोग फिर 5 लेंगे, या हम डायरेक्टली 5 ले लेते हैं पहले, उसके बाद अगर नहीं आता है, 5 संतुष्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर हम लोग 0 को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे q बराबर 5 लेने पर क्या हो जाएगा, तो q बराबर 5 लेंगे तो q गुने 3 बराबर, हम कह रहे हैं कि q आना चाहिए, तो 5 गुने 3 बराबर 5 दिया 15 हो गया। यानी यहाँ पे जो संख्या रखा है वही संख्या यहाँ पे भी आ गया। तो क्या हो गया अब, और हमको p का भी मान चाहिए, तो तथा देखिए यहाँ पे p का मान हमको मानने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली भी आ जाएगा और मान के भी निकाल सकते हैं, बट हम डायरेक्टली निकालते हैं। तो p को क्या करना है, 3 के साथ गुना करना है, p को गुना करना है 3 के साथ, तो क्या आना चाहिए मेरा, rp आना चाहिए, rp आना चाहिए। तो देखिए p का यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो p गुने 3 और यहाँ पे क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए rp होना चाहिए, लेकिन इस r को थोड़ा देर के लिए आप भूला जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा +1 बराबर, आप सपोज कर लीजिए कि कुछ देर के लिए p सपोज कीजिए, कुछ देर के लिए ही सपोज करना है। अब यहाँ पे देखिए कि p का ऐसा कौन सा मान डालेंगे यहाँ पे, और ये वाला हासिल का एक जो आकर के और जुड़ करके यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे p रखेंगे वही संख्या यहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि इसका यही जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे है, और ये वाला तो लास्ट में पूरा लिखते हैं इसीलिए। तो ये तो यानी कि 2 डिजिट का गुना होकर के आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं 2 रखते हैं, तो 2 तिया 6 और 1 7, यहाँ 2 रखे तो यहाँ 2 आना चाहिए, यानी 2 नहीं हो सकता है। फिर क्या रख सकते हैं यहाँ पे, कौन सी संख्या रख सकते हैं, 1 रखते हैं तो 1 तो नहीं आएगा यहाँ पे, हमको ऐसे भी डबल डिजिट में चाहिए, यानी 3 रख सकते हैं, तो 3 तिया 9 और 1 10, तो यहाँ पे 3 रखे तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, जबकि 10 आ रहा है यानी 0 हो रहा है।
तो 3 भी नहीं होगा। 4 रख करके देखते हैं तो 4 तिया 12 रखते हैं तो 4 भी नहीं हो रहा है। 5 रखते हैं तो 5 तिया 15 और 1 16, तो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। 4 रखने से 16 हो रहा है तो 4 यहाँ, तो यहाँ भी तो 4 लास्ट में इकाई अंक में आना चाहिए ना। हालांकि 16 का लास्ट में 2 आएगा, 16 आता तो ये 6 को हमको देखना है, यहाँ तो 6 आ रहा है। 5 रखते हैं तो 5 तिया 15 और 1 16, ये भी नहीं आ रहा। 7 रखते हैं तो 7 तिया 21 और 1 22, ये भी नहीं इकाई अंक में आ रहा है। जो यहाँ पे रख रहे हैं वही चीज़ वहाँ पे आना चाहिए। तो फिर क्या हो रहा है, 8 रखते हैं तो 8 तिया 24 और 1 25, ये भी नहीं हो रहा है। 9 रखते हैं 9 तिया 27 और 1 28, हो ही नहीं रहा है। तो इससे ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते, यानी ये मेरा संतुष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ संतुष्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पी का मान निकल के यहाँ पे जो रखना है वही मान रखने से आ ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ मान संतुष्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ है, तो इसका मतलब गड़बड़ी यहाँ से है। यानी Q का मान हमने क्या कहा कि 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आपका Q का मान नहीं आया, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या डायरेक्टली जब इसको लीजिएगा तो फिर वो लिखने का ये वाला ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रहा है तो हमने इस बात को कह भी दिए प्रॉपर कि यहाँ मान संतुष्ट नहीं हो रहा है। तब फिर हम क्या करेंगे, तब क्या कहेंगे, तब पुनः क्या लेंगे, Q बराबर क्या लेंगे, Q बराबर 0 लेने पर। Q का मान हमको 0 लेना ही पड़ गया असल आखिरकार। हमने कहा भी था कि नहीं आएगा इससे तो लेंगे, और हमने प्रॉपर रूप से कारण भी लिख दिया और उसके बाद ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, Q गुने 3 बराबर हमारा क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 0 गुने 3 बराबर 0 हो रहा है, यानी यहाँ पे जो रखे मान वही मान यहाँ पे भी आ गया, यानी Q हो सकता का मान 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P गुने 3 बराबर क्या आना चाहिए, RP आना चाहिए, यानी कुल मिला करके P आना चाहिए। तो यहाँ पे P का कौन सा मान रखेंगे, तो यहाँ पे P का मान रखने से P ही आना चाहिए। तो P का मान हम जनरली 5 रखेंगे, तो 5 तिया 15, तो यहाँ पे भी 5 हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी संख्या हो ही नहीं सकता। हाँ 0 हो सकता है, लेकिन फिर दोनों जगह 0 रख दीजिएगा तो फिर कैसे आएगा। 0 भी P का मान रखेंगे तो भी 5 जीरो हैं, 0 हो रहा है, तो यहाँ पे 0 रहे, फिर इसका मान फिर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए क्या रखेगा, 5 रखेगा, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। तो ये यानी P का मान यहाँ पे जो रखे वही मान यहाँ पे आया, और ये R का मान हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम, ये तो हमारा एक संभावना है। अब हम इसको संतुष्टि करने के लिए क्या करेंगे, पहले जांचेंगे, तब हम PQR का मान कह सकते हैं। अगर ये बोला सच में यही दोनों होंगे, P का मान ये होगा, R का मान ये, कब होगा, जब इन दोनों का मान को रखेंगे और वहाँ पे आएगा तभी हम कहेंगे। तो देखिए P का मान हमारा क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, और Q का मान 0 हो रहा है, और यहाँ पे 3, जब यहाँ पे गुना करते हैं तो क्या होगा, 3 जीरो हैं 0, फिर 5 तिया 15। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, R है, P है और Q है। तो Q का मान यहाँ पे क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, तो यहाँ पे भी Q का मान 0 आया है, यानी 0। यहाँ पे Q है तो Q यहाँ पे 0 आया, फिर 5 तिया 15, तो यहाँ पे P का मान यहाँ पे है, तो P का मान यहाँ पे 5, तो यहाँ पे P 5 है, तो यहाँ पे भी मैच किया, और R का मान क्या हो गया, 1 हो गया, यानी पूरी तरह से मेरा संतुष्ट हो रहा है। तो कहेंगे यहाँ संतुष्ट हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अतः P बराबर 5, Q बराबर 0 और R बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 5 आपका Q का मान नहीं होगा, क्योंकि हमारा संतुष्टि नहीं कर पाया ये चीज़। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे भी क्या है कि P और Q को गुना करेंगे 6 के साथ, तो ये आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सेंस दौड़ाइए कि Q को 6 के साथ गुना करेंगे, Q को 6 के साथ गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, Q ही आना चाहिए। यानी यहाँ पे कौन ऐसी संख्या रखेंगे जिसको 6 के साथ गुना करेंगे तो वही संख्या नीचे भी मिलना चाहिए। हमको नहीं पता है तो मान लेंगे, माना कि Q बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डॉट करके भी लिख सकते थे। अब देखिए हमारा Q का मान क्या क्या हो सकता है,
तो क्यू का मान अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, सपोज दैट 0, तो 0 गुने 6 0 यानी 0 हो सकता है। फिर 1 रखेंगे तो 1, तो यहाँ पे 6 के 6, यहाँ 6 हो रहा है, 1 रखने पर 1 नहीं आ रहा है यानी 1 नहीं होगा। 2 रख के देखते हैं तो 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है। फिर 3 रख करके देखते हैं तो 6 तिया 18, यहाँ 3 रखे हैं तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था इकाई अंक में, नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 3 नहीं होगा। 4 रख करके देखते हैं, 6 चौके 24, यहाँ 4 रखते हैं तो यहाँ पे 6 चौके 24 हो रहा है, तो इकाई अंक में तो आ रहा है, ये वाला तो उधर चला जाएगा हाथ में कैरी में, तो यहाँ पे यानी 4 हो सकता है। फिर और कौन हो सकता है, 5 रख करके देखेंगे तो 5 छक्का 30 यानी 5 नहीं हो सकता है। 6 रख करके देखते हैं तो 6 छक्का 36 यानी 6 भी हो सकता है। और 7 रख के देखेंगे तो 7 छक 42, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 7 रखने पर तो नहीं होगा। 8 रख करके देखते हैं तो 8 छक 48, यहाँ 8 रखते हैं तो 8 छक 48, यहाँ पे यानी 8 हो रहा है, यानी 8 भी हो सकता है। यानी क्या कह सकते हैं कि क्यू का मान इन पाँचों, 1 2 3 4 पाँचों में से कोई भी हो सकता है। क्यू का मान कौन होगा हमको पता नहीं है, लेकिन यही क्यू का मान इन्हीं में से पाँचों में से ही कोई एक आंसर आएगा, ये डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो अब हम चलते हैं, क्यू का मान 0 लेने पर अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं कि चलिए क्यू का मान 0 लेते हैं, क्या है, थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे मान हम सीरीज से मानते चलेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, वेट कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 0 लेने पर हो रहा है इसीलिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए क्यू, तो 0 गुने 6 बराबर 0 चाहिए, ये तो मिल गया। अब p का मान हमें चाहिए, तो p का मान ऐसा यहाँ पे रख देंगे कि p का मान कितना के साथ रखेंगे कि यहाँ पे डबल क्यू आए। डबल क्यू का मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्यू का मान आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो p का मान ऐसा कुछ भी नहीं रख सकते हैं आप, क्योंकि कहिएगा सर 0 रख देंगे यहाँ पे तो नहीं होगा सर, 0 6 0 0, जब p ऑलरेडी क्यू का मान आपने 0 माना है तो फिर p का मान आपको मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो यहाँ पे भी q ही ना लिखा होता, काहे p लिखा होता, अगर आपको यहाँ पे 0 ही मानना होता तो, इसलिए ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी q का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं इसको। तो फिर क्या कह सकते हैं, q बराबर 2 लेने पर q बराबर 2 अगर लेते हैं तो क्या होता है, q गुने 6 बराबर हमारा क्या चाहिए q, तो 2 गुने 6 बराबर 6 दूनी 12, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 2, यहाँ 2 तो यहाँ पे 2, ये तो हाथ का 1 चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए, p गुने 6 प्लस ये वाला हाथ का 1, इसको इसके साथ गुना करेंगे, हाथ वाला यहाँ से आएगा ना, बराबर क्या चाहिए, ये आखिरी का संख्या है तो लास्ट में गुना करके दोनों आएगा, तो डबल क्यू चाहिए। तो p गुने 6 प्लस 1 बराबर डबल क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान कितना है 22 है, 22 चाहिए। तो देखिए p का मान ऑलरेडी बिना माने हुए निकलेगा, इसको इधर कर दीजिए, तो 6p बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसको प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो p बराबर क्या हो जाएगा 21/6, ये पूरा पूरी नहीं कट रहा, यानी यहाँ पे भी p का मान संतुष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि p का मान हमारा कोई नंबर आना चाहिए, बटा में नहीं बचना चाहिए। काट कर देखिए पूरा पूरी नहीं कट रहा है ना, 1 2 3 4 बचना चाहिए, 6 के 6 जैसे यहाँ 24 होता है, 6 चौके 24 4 बचता तो वो मेरा हो सकता था, यहाँ संतुष्ट नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब ये हो गया कि 2 भी नहीं ले सकते हैं क्यू का मान, क्योंकि क्यू का मान से ही मेन इस p का मान निर्भर करता है। तो q का मान कितना लेते हैं, q बराबर 4 लेने पर, q बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, q गुने 6 बराबर हमारा चाहिए q, तो 4 गुने 6 बराबर 6 चौके 24, तो यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 आया, मैच खा रहा है। अब क्या करेंगे, तथा यहाँ पे भी तथा कर सकते थे, उसके बाद इसको भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आंसर नहीं ला पाया तो इसको छोड़ दें, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर माइंड में आपको डायरेक्टली यही वाला मिल गया तो फिर सर 0 वाला को काहे नहीं लिए, उसको भी लिख सकते थे, हमने मिटा दिया, आप चाहें तो लिख सकते थे। उसके बाद आगे बढ़ते और यहाँ पे लिख देते कि p गुने 6 बराबर आपको चाहिए डबल क्यू कर लेते, वहाँ पे पहला में बता रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 6p बराबर यहाँ पे डबल 0 हो जाता है, जबकि यहाँ पे p का मान हम 0 तो रख नहीं सकते हैं कि यहाँ डबल 0 करें, अगर 1 रखेंगे
क्योंकि क्यू का मान ऑलरेडी 0 मान चुके हैं, तो हम लोग को पी का मान भी 0 नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे बराबर डबल 0 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मान के चलिए या पी का मान उधर करना है तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 0/6 हो जाता, तो पी बराबर 0 हो जाता। अब क्यू का भी मान 0 हो रहा है, पी का भी मान 0 हो रहा है, तो ये असंभव है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ यह संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यू का भी मान 0 और पी का भी मान, ऐसे करके लिख सकते थे। सो हम बता रहे हैं अगर 0 लेते तो। अब क्या करेंगे, तथा इसको छोड़ देते हैं। यहाँ अगर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं कि ऐसे ही करके थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं। जैसे वहाँ पे हमने 0 तक का कर दिया था, उसके आगे ये वाला स्टेप यहाँ करके और यहाँ संतुष्ट नहीं हो रहा है ऐसे लिख देते, संतुष्ट नहीं हो रहा है। तब उसके बाद क्यू बराबर 2 लेते, फिर 2 लेने पर भी नहीं आया तो यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रहा है, फिर आगे बढ़ते, थोड़ा सा लंबा होगा। फिर क्या हो जाएगा, तथा क्यू क्या हो जाएगा, इसका तो हमने क्यू बराबर 4 लेकर के कर रहे हैं, तो यहाँ पे पी गुने क्या 6 बराबर क्या चाहिए, डबल क्यू आना चाहिए, ये डबल क्यू। अब यहाँ पे पी गुने 6 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाथ का 2 भी तो जोड़ना है ना, ये 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल क्यू, क्यू का मान क्या मान है 4, तो यहाँ पे भी क्या रखाएगा 4, तो 6 पी हो जाएगा बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जा करके माइनस में 42 हो जाएगा। फिर P बराबर क्या हो जाएगा, तो 42/6, तो P बराबर 7 6 42, ये पूरा पूरी कटा, यहाँ पे नहीं कट रहा था P का मान, कट रहा था 3 दूनी 6 और 3 7 21, यानी हमारा क्या बच रहा था 7/2 बच रहा था। तो 7/2 कोई संख्या नहीं होता है, परिमेय संख्या होता है ना, जबकि हमको कोई नंबर चाहिए, तो पी का मान कितना निकल गया 7। लेकिन अभी भी हम इसको पूरी तरह से आंसर नहीं कर सकते हैं कि पी का मान सर 4, क्यू का मान 4 हो गया और पी का मान 7, यही तो आंसर हो गया। अब इसको हमको थोड़ा सा यहाँ पे रख करके देखना है यहाँ पे, तो पी का मान हमको कितना रखना है 7 और क्यू का मान कितना रखना है 4 रखना है, और 6 रख करके देखिए 6 चौका 24, 7 6 42 और 2 44। देखिए यहाँ पे क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे क्यू था, क्यू का मान 4, तो यहाँ पे भी क्यू का मान 4 आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे यानी बिल्कुल संतुष्ट हो रहा है, तो कहेंगे यहाँ मान संतुष्ट हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, अतः क्या हो जाएगा कि P बराबर 7 और Q बराबर 4। अब इसे हम आंसर कर सकते हैं, अब हम इसे आंसर कर सकते हैं, वरना अभी तक नहीं कर सकते थे जब तक यहाँ पे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि Q का मान Q Q Q यानी चारों मान सेम होना चाहिए, जो ऊपर में रखे वही मान यहाँ पे आ भी गया। तो हमारा यानी कि ये वाला हमको लेना था। अगर आप एक ही बार में इसको भी लेना चाहें ले सकते हैं और इनको नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आप समझिएगा कैसे कि आपने कैसे लिया, इसीलिए हम इस तरह से इसको भी लंबा करके दिखाए थे। ये वाला आप लिख सकते थे यहाँ पे, ये Q बराबर 0 लेने पर वाला में था, है ना, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखना चाहें तो Q बराबर 0 लेने पर, और उसके बाद क्या हो जाएगा Q गुने 6 बराबर, हमको Q चाहिए तो 0 गुने 6 बराबर 0 तो हो रहा है। तब यहाँ पे हमको क्या करना है, P गुने 6 बराबर, यहाँ से तो हाथ में निकलेगा नहीं कि यहाँ पे प्लस में कर दें, जैसा कि यहाँ पे प्लस 1 किए, यहाँ से हाथ में निकल देता ना, तो डायरेक्टली इसको 6 को इधर भेज दिए, तो P का भी मान निकल के आ गया 0 निकल गया। अब Q का भी मान 0 और Q का भी मान 0 ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे Q का भी मान और P का भी मान 0 चाहिए था, तो यहाँ पे भी Q ही लेना चाहिए था उसको, क्वेश्चन बनाने वाले को, इसलिए ये संतुष्ट नहीं हो रहा ऐसा कह दिए। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा लंबा जरूर गया होगा, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने लंबा कर दिया, वरना हम डायरेक्टली भी 4 ले सकते थे, क्योंकि हमें सब कुछ पता है कि कैसे करना है। तो आगे हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो आइए हम लोग अब अगले प्रश्न संख्या 10 कॉल करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ओनली फॉर क्या है, अक्षर ही लिखा हुआ, कहीं भी कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको यानी P और Q का गुणा करने पर क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, यानी यहाँ पे ऐसा कोई संख्या रखना है और यहाँ पे भी कोई संख्या रखना है, जिससे यहाँ पे गुणा करेंगे तो यही संख्या मिलना चाहिए। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि P बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक, तथा Q बराबर भी मान लेना होगा हमको, Q बराबर भी 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक मान लिए दोनों। अब देखिए हमारा क्या कर रहा है, तब
क्या है कि P गुने Q बराबर क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। अब देखिए अगर हम P का मान 0 लेते हैं, P का मान 0 ले सकते हैं और Q का मान, अब P का मान जितना लिए उतना ही Q का मान तो नहीं ले सकते, तो Q का मान 1 लेंगे तो 0 गुने 1 बराबर क्या हो जा रहा है मेरा 0 हो रहा है, तो 1 आना चाहिए ना, ये 1 यहाँ पे मान रहे हैं तो 1 यहाँ पे आएगा। सर तो ऐसा करते हैं ना, इसको 1 को यहाँ लेते हैं, P के मान की जगह पे 1 लेते हैं और इसके जगह पे 0 लेंगे तो 0 हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। लेकिन इधर फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 0 रखा है, तो 0 अगर 0 रखने का होगा तो हमारा इधर 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो फिर ये संख्या आने से कोई मतलब नहीं बनता, यानी ना इसमें 0 मान सकते हैं ना इसमें 0 मान सकते हैं, इसका मतलब तो सेंस यही बैठा। कैसे, एक बार फिर से सुनिए, जैसे हम 0 3 और मान के चलिए यहाँ पे 0 यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे P का मान लीजिए 3 मान रहे हैं इसीलिए मोटा मोटी। अब अगर यहाँ पे 0 रखना होता तो यहाँ पे एक ही संख्या रखता, काहे ले 2 संख्या रखता है, यहाँ पे 2 को क्यों रखता, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे Q का मान भी 0 नहीं हो सकता और P का मान अगर यहाँ पे भी 0 रखना होता P का मान तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, तो एक ही संख्या ना रखता क्वेश्चन बनाने वाला, 2 संख्या क्यों रखता, यानी ना P का मान 0 हो सकता है ना Q का मान 0 हो सकता है। तब देखिए अब हम ऐसा करते हैं कि P का मान 1 मानते हैं, 1 तो मान सकते हैं, और अभी थोड़ा देर सोचने के लिए कि P का मान 1 और Q का मान, अब P का मान 1 माने तो Q का भी मान 1 थोड़े मान सकते हैं, Q का मान कुछ तो अलग मानना होगा, तो P का मान 1 ले सकते हैं और Q का मान 2 ले सकते हैं, बराबर हमारा क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, तो Q ही आना चाहिए, तो 2 1 2 बराबर Q आ रहा है, यानी डेफिनेटली P का मान 1 हो सकता है और Q का मान 2 हो सकता है, ये दोनों संभावना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमने एक रफली यूज के लिए बतलाया, अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि P बराबर 1 तथा Q बराबर 2 लेने पर दोनों को एक साथ ले रहे हैं। अब दोनों का मान हमने मान लिया और वही चीज़ें हमको यहाँ पे चाहिए भी, तो P बराबर तो क्या हो जाएगा, P गुने Q बराबर क्या आना चाहिए Q, तो 1 गुने 2 बराबर 2 हो रहा है, जो Q का मान यहाँ पे गुना यहाँ रखेंगे वही Q का मान यहाँ पे आना चाहिए, तो आ भी गया 2 1 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अब P और Q दोनों का मान चाहिए, तो दोनों का मान हमारा संतुष्ट हो रहा है, लेकिन अभी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे जब तक यहाँ पे नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या है, Q का मान कितना लेना है 2, P का मान 1, जांच करके देखेंगे फिर P का मान 1 और यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4, फिर से यहाँ पे काटेंगे 1 1 1 और 2 1 2, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 का 2 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 का 2 हो गया। यहाँ पे देखिए QRP, Q यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे 252 आया है, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 252, यहाँ पे जोड़ने पर 252 आया है, तो नीचे ज़्यादा हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मान जो है वो कितना क्या चाहिए था, Q चाहिए था, तो यानी Q का मान हमने क्या माना है, देख लीजिए यहाँ पे Q का मान 2 माना था, यानी 2 यहाँ पे आया चाहिए तो 2 का आया है, Q का मान लास्ट में फिर 2 चाहिए था, तो यहाँ पे भी 2 Q का मान था भी और है भी, आया भी, और R का भी मान संतुष्ट हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे अतः P बराबर क्या 1 और Q बराबर क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संतुष्ट हो रहा है। देख लीजिए ना, Q का मान हमको Q चाहिए, Q का मान यहाँ पे 2 माने हैं, तो यहाँ पे भी 2 आ ही गया, यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, क्योंकि Q का मान हमने 2 माना है, देख लीजिए, तो यहाँ पे भी 2 आएगा आ भी गया। अब बीच में R का मान कुछ भी हो सकता था, Q का मान R का मान 5 आया है, तो वही उसका फाइनली आंसर हो जाएगा, R बराबर 5 यहाँ पे छूट गया, R बराबर 5 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए हम लोग अब इसके आखिरी प्रश्न को हल करते हैं, और यही आज तक के वीडियो में इतना ही चलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं सारे डाउट को क्लियर करता ही जाता हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। तो देखिए बहुत सारे टीचर अलग अलग मेथड के हिसाब से बतलाते हैं, मुझे जो जैसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा मैं उसी मेथड का यूज करता हूँ।
बाकी आप लोग कराए हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे आखिरी प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए पी क्यू को गुना करना है 6 के साथ और यहाँ पे R6 8 लाना है। और यहाँ पे तथा यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है क्या कि Q जो है Q माइनस पी बराबर 1। कहने का मतलब क्या है कि Q जो है और P जो है दोनों का अंतर जो है वो 1 का है। कहने का मतलब अगर 1 का अंतर का मतलब 1 का छोटा बड़ा है। अगर Q का मान 2 होगा तो इसका मान 1 लेना होगा। अगर इसका मान 7 लिए तो इसका मान 6 लेना होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 1 का डिफरेंट है। तो Q का मान अगर जितना मान लिए तो P का मान आपको ऑटोमेटिकली उतना ही मानना होगा। जानबूझ करके आप कुछ अन्य नहीं मान सकते। इसमें आपको बांध दिया है कि आपको अगर Q का मान 8 लिए हैं तो इसका मान 7 लीजिए, अगर Q का मान 9 लिए हैं तो इसका मान 8 लीजिए, और इसका मान अगर मान के चलिए 1 लिए हैं तो इसका मान 0, क्योंकि ये 1 का कमी बेशी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस कथन का मतलब, और कुछ नहीं इस कथन का मतलब। इसका मतलब यही है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 का है, यानी छोटा बड़ा 1 का है। अगर इसे हम 5 मानेंगे तो इसको 4 मानना पड़ेगा। ये आपको मजबूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे तो मान लेते हैं, देखिए हमको Q का मान ऐसा कौन सा रखेंगे और गुना करेंगे 6 के साथ, तो क्या है 8 है। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि Q बराबर 0 1 2 3, हमको नहीं पता है कौन होगा तो 9 तक का मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए Q गुने 6 बराबर हमारा क्या आना चाहिए 8। तो 0 रखने पर तो आएगा नहीं, 1 रखने पर भी तो 6 के 6 हो रहा है तो नहीं आएगा, 2 रखने पर 12 हो रहा है, 3 रखने पर 18 यानी 8 आ सकता है। यानी 3 एक संख्या हो सकता है। और कौन हो सकता है, 4 रखने पर तो 6 चौके 24 नहीं हो रहा है, 5 रखने पर भी नहीं हो रहा है, 6 रखने पर भी नहीं हो रहा है, 7 रखने पर भी नहीं हो रहा है, एक 8 रखने पर हो रहा है। चलिए 8 को यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। 8 रखने पर 8 6 48 हो रहा है, यानी 8 हो रहा है। यानी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 3 रखाएगा या फिर 8 रखाएगा। तो देखिए ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि हम पहले 3 रखेंगे फिर 8 को रख करके चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हमारे पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं, या तो 3 लेना है या फिर 8 लेना है। तो Q बराबर 3 लेने पर Q बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q गुने 6 बराबर 8 आना चाहिए। 8 आना चाहिए का मतलब क्या हो गया, तो 3 गुने 6 बराबर 18। 18 का 8 हो रहा है ना, यही लास्ट इकाई ही तो चाहिए। ये वाला तो इसके इधर वाला तो इधर चल जाता है, इसीलिए यहाँ पे केवल 8 दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, 8 हो गया, यानी यहाँ तक तो संतुष्ट हो गया। अब तब P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर कितना लेंगे, तो हमने क्या कहा कि Q से कितना छोटा है, 1 का डिफरेंट है, कमी बेशी है। तो Q का मान 3 मान है तो P का मान हमको 2 लेना ही होगा। तो P बराबर 2 लेने पर इसमें एक तरह से हिंट भी दिया हुआ है, आसान भी किया हुआ है, और एक तरह से बांध के भी रखा है कि जितना यहाँ लेना है अपने मन मर्जी से यहाँ पे नहीं ले सकते हैं 5 6, जितना यहाँ लिखे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P गुने 6 बराबर हमको क्या चाहिए, R6 चाहिए, यानी इकाई में आपको 6 चाहिए। तो लास्ट में जितना होता है उसको पूरा लिखा जाता है, इसलिए है। तो देखिए P का मान 2 गुने 6 बराबर R6 चाहिए। तो 6 दूनी 12 बराबर क्या चाहिए, R6 चाहिए। अब यहाँ पे 12 इकाई में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 6। तो 2 और 6 तो बराबर नहीं है। R का मान तो कुछ भी हो सकता है, R का मान 1 भी हो सकता था, यहाँ तो सेट हो रहा है। लेकिन 6 और 2 क्या दोनों बराबर है, क्योंकि इकाई में आपको 6 चाहिए था, यहाँ पे 2 ही आ रहा है। यानी कि यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रहा। आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं कि यहाँ संतुष्ट नहीं हो रहा, यहाँ मान संतुष्ट नहीं हो रहा। आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखने का चाहें तो। और हम यहाँ पे जगह भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगला हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, P का मान कितना लेने के लिए, Q का मान कितना लेने के लिए 3 लेकर के देखें, संतुष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रॉपर रूप से लिख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा जा रहा है क्योंकि आपको समझना भी तो है ना। तो Q बराबर 8 लेने पर, Q बराबर 8 लेने पर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है, Q गुने 6 बराबर क्या चाहिए आपको, 8 चाहिए। और हमने दिखा दिया पहले ही कि उसी समय कल्पना करके हमने निकाल करके दिखाया था कि हो सकता है यहाँ पे ये दोनों मान। तो Q का मान कितना रखना है, 8 गुने 6 बराबर 8 6 48। 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 रखे तो यहाँ पे भी 8
आ रहा है, यही 8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे ये वाला नहीं लिखिए, इधर 8 छक 48 बराबर 8, तो यहाँ 8, तो यहाँ पे भी तो 8 है ना, ये तो इधर चला जाएगा हाथ में। तो क्या हो रहा है, तो उसके बाद तब क्या करना होगा हमको, तो ये तो हमने ले लिया हमने Q का मान। अब तब क्या करना होगा, तब P बराबर क्या लेना होगा, P बराबर हमको मजबूरन क्या लेना होगा, यहाँ पे 2 लिए थे। अब हमने क्या कहा कि P का मान कितना होगा, तो Q से 1 छोटा बड़ा है, Q माइनस P बराबर 1 है, मतलब Q और P के बीच का अंतर 1 का है, यानी 1 का छोटा बड़ा है। तो हमेशा बड़का में से ही छोटा घटाया जाता है, यानी बड़ा Q है, इसीलिए। नहीं तो कहिएगा सर इसमें से भी तो हो सकता था सर, एक बड़ भी तो हो सकता है ये वाला, लेकिन बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा है तभी इसमें से घटाया गया है इसको P को। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 कर देंगे बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 1 का डिफरेंट हो रहा है। या नॉर्मली भी लिख सकते हैं P बराबर 7 लेने पर। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, P गुने 6 बराबर R6 होना चाहिए, ये संतुष्ट होना चाहिए। P गुने 6 बराबर R6, यानी लास्ट में इसका गुना करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हाथ का 4 है, तो यहाँ पे हाथ का 4 भी जोड़ लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं स्पेस, फिर से लेते हैं, क्या है, P गुने 6 प्लस हाथ वाला 4, ये वाला 4 आ रहा है ना, 8 छक 48 का बराबर, क्योंकि ये वाला हाथ में चला जाएगा तभी तो 8 बच रहा था ना, क्योंकि 8 चाहिए था यहाँ पे केवल, बराबर यहाँ पे R6। तो P का मान निकालना क्या है, हमको संतुष्ट करा करके देखना है। तो P का मान हम ऑलरेडी यहाँ पे 7 रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 बराबर क्या होना चाहिए, R6 आना चाहिए। तो देखिए 7 छक 42 प्लस 4 बराबर R6, तो 42 और 4 46 बराबर R6। देखिए यहाँ पे इकाई में यहाँ पे 6 थे, ये 6 और R का मान भी निकल चुका है, यानी यहाँ पे संतुष्ट तो हो रहा है। लेकिन इसको पूरा तरह से जांचना है तो चलिए यहाँ पे जांच सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते थे, इतना सा जो लाए थे ना, P का मान Q का मान 8 निकाले थे, उतना ही सा काफ़ी था, क्योंकि P का मान ऑलरेडी 7 ले करके यहाँ पे चेक कर करके भी डायरेक्टली देख सकते थे, ये वाला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर करना चाहें कर सकते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि P का मान ऑलरेडी हमने कहा कि 1 कम होगा, तो यहाँ पे 8 ले लिए, तो P का मान हमको 7 लेना ही पड़ता। तो 7 8 और यहाँ पे 6, 8 छक 48, 7 छक 42 और 4 46। देखिए यहाँ पे ये मैच किया इसके साथ, ये मैच किया इसके साथ, और इसका मान तो कुछ भी हो सकता था। तो ये R का ही मान है, ये R का ही मान है, ये वाला इसके साथ मैच किया, ये वाला इसके साथ। तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ मान संतुष्ट हो रहा है, अतः क्या हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा 7, Q बराबर क्या हो जाएगा 8 और R बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा गया होगा, 6 से लेकर 11 तक का हल किए हैं, तो थोड़ा लंबा इसलिए भी गया है क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा डीपली से चलते हैं, ताकि आपको भी कहीं डाउट ना बचे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप सभी को धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए अंत तक, एंड जोहार।